नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। व्यास सर्किल पर वृद्ध विधवा महिला को जान से मारने के मामले में पुलिस ने उसकी केयरटेकर लक्ष्मी को गिरफ्तार किया है। सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि एसपी पूजा वाना के निर्देशन में 12 घंटे में थाना टीम और डीएसटी टीम ने वारदात का खुलासा कर दिया। लक्ष्मी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। 24 जनवरी की दोपहर वृद्ध महिला राधा देवी अपने घर में मृत अवस्था में मिली थी। किसी ने उसे गला रेतकर जान से मार डाला था। मृतका के बेटे चंद्र प्रकाश व्यास ने एफआईआर में केयरटेकर लक्ष्मी और उसके भाई पर शक जाहिर किया था। इस पर पुलिस ने कल रात को ही लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। बाद में उसका अंतिम संस्कार हुआ। सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी ने पूछताछ में वृद्धा को जान से मारने का अपराध किए जाने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उसने गुस्से और आवेश में आकर राधा देवी को मार डाला। हालांकि उसने राधा देवी को मारने की बात कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते उसने यह वारदात कर दी। राधा देवी ने पुलिस को बताया कि वह 1 साल से चंद्र प्रकाश व्यास के घर पर वृद्धा को संभालने के लिए केयरटेकर का काम कर रही थी, लेकिन 3-4 दिन पूर्व राधा देवी ने उसे हटा दिया। उसे काम की जरूरत थी और वह वापस वहीं पर काम करना चाहती थी। कल वह काम मांगने के लिए वहां गई थी। उसका भाई उसे वहां छोड़कर चला गया था। जब वह वहां पहुंची तो पता चला कि चंद्र प्रकाश जोधपुर गया हुआ है। उसने राधा देवी से काम पर दोबारा रखने के लिए कहा, लेकिन उसने हाँ नहीं भरी। उसने उसे मनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। इस बीच उसने चंद्र प्रकाश को फोन भी किया कि वह उसके घर आई हुई है और माँ के पास काम मांगने आई है, लेकिन माँ हाँ नहीं कर रही। इसके बाद भी उसने राधा देवी से दोबारा काम पर रखने की बात कही, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। इस पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने वृद्धा को मार डाला। इसके बाद वह वहां से निकल गई। लक्ष्मी गांव बावड़ी कला की रहने वाली है और एक 10 वर्षीय बेटी की मां है। कार्रवाई में शामिल महेंद्र दत्त शर्मा सीआई, प्रदीप हेड कांस्टेबल प्रभारी डीएसटी, थाना फरोदी के स्वर्ण कुमार हेड कांस्टेबल, रेखा हेड कांस्टेबल, जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल सही राम, महेंद्र उज्जवल, हितेश कुमार, महेंद्र चौधरी, भगवानाराम, गिरिराज सिंह, गंगाराम चोखाराम व पुलिस थाना फरोदी के कांस्टेबल राकेश को एसपी ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। कल जो कस्बा में एक वृद्ध महिला की नस कटी हत्या होकर बॉडी मिली थी घर में, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में और निर्देशन में पुलिस टीमें गठित करते त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा मृतका के बेटे राजू व्यास के रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए और जो मृतका के घर पे काम करती थी लक्ष्मी, उसको दस्तयाब कर और अनुसंधान किया गया। तकनीकी और अन्य साक्ष्यों से अनुसंधान करते हुए पुलिस ने और लक्ष्मी द्वारा हत्या करने की बात सामने आई है, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम वगैरह करवा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज रात को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में जिले के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए देशभक्तिपूर्ण रंगारंग कार्यक्रम में मंच पर सतरंगी संस्कृति साकार हो उठी। एक से बढ़कर एक देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों की प्रस्तुति से नगर परिषद सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान रहा। जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल, एसपी पूजा वाना, एडीएम अजय एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना से हुई। एसएमबी द्वारा नृत्य तिरंगा, टेडी किड्स स्कूल द्वारा नृत्य आरंभ है प्रचंड, सेंट्रल अकेडमी द्वारा नृत्य रंग दे बसंती, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा नृत्य सारे जहां से अच्छा, महावीर इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर नाटक, रेनबो पब्लिक स्कूल द्वारा नृत्य महाभारत, केजीपी वीपी द्वारा नृत्य विजयी भाव, विंग्स अकेडमी द्वारा नृत्य वंदे मातरम पैरोडी, सेंट्रल अकेडमी द्वारा मूल अधिकार नाटक, एसएमबी द्वारा नृत्य देश पहले पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। विधायक पबाराव बिश्नोई व कलेक्टर हरजीलाल अटल ने विद्यार्थियों व बाल कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की व प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। इस दौरान एसपी पूजावाना, एडीएम अजय, एसीओ ललित कुमार गर्ग, एसडीएम सुनील पवार, उद्योग महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा, तहसीलदार डॉक्टर भावना साखला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन 47 जनों को सम्मानित करेगा।
प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार डॉक्टर अंजुला आसदे महाप्रबंधक उद्योग विभाग, सुखाराम पिंडेल एसडीएम बाप, डॉक्टर भावना सांकला तहसीलदार फलोदी, डॉक्टर श्री कृष्ण बैरवा अध्यक्ष केवीके, डॉक्टर कैलाश बिश्नोई प्रभारी उप जिला अस्पताल देचू, भारत मीणा एपीआरओ, नेहा सक्सेना नर्सिंग अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी, जोगाराम तकनीशियन कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रमेश कुमार सहायक लेखाधिकारी कोषालय, हनुमान राम बाप, कानाराम सेतरावा, बुद्धाराम गटोर, महिपाल वरिष्ठ अधिकारी बाप, गंगाराम अध्यापक डेडिसरा, संजय कुमार छिपा डीओ आईटीसी, शिव प्रकाश कानासर, पृथ्वी सिंह भाटी एसपी ऑफिस, भवरू राम बिश्नोई, प्रेम राज पवार सीएमएचओ ऑफिस, संतोषी वैष्णव आशा सहयोगी जालोड़ा, कन्हैया लाल कंप्यूटर सहायक, प्रकाश पालीवाल टेक्निकल इंजीनियर, राम निवास सफाई कर्मचारी, झूमर लाल सफाई जमादार, सुनील कुमार मेघवाल, किशन लाल सोनी गोभक्त, ललित जोशी पैनल अधिवक्ता, जसू कंवर बापिणी, कुंवर देवी सिंह भाटी, धर्माराम ननेऊ बाप, इंदु पंचारिया बरजासर, लीला कालबेलिया बाप, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, मदन सिंह पीलवा, जगदीश जयपाल, चक्रवर्ती सिंह आऊ, मीनाक्षी जैन अध्यक्ष समर्पण सेवा ग्रुप, शकूर खान, शारदा व्यास प्रधानाचार्य लोडिया व शिव कुमार तानवी सहायक सफाई कर्मचारी नगर परिषद आदि को सम्मानित किया जाएगा। नाड़ी से अवैध रूप से मिट्टी चोरी कर रहे एक टर्बो को आज तहसीलदार डॉक्टर भावना सांकला ने सीज किया और आवश्यक कार्रवाई के लिए खनन विभाग को लिखा है। आज सुबह नायब तहसीलदार ने गांव कुंडल में गैर मुमकिन नाड़ी से खुदाई करते हुए एक जेसीबी व टर्बो को देखा तो दोनों की चाबियां निकाल ली और तहसीलदार को सूचित किया। नायब यह सोचकर आगे काम पर चले गए कि वापस आएंगे, तब तक तहसीलदार भी मौके पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद तहसीलदार के आने से पूर्व ही चालक जेसीबी को भगा कर ले गया। तहसीलदार डॉक्टर भावना सांकला पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंची और टर्बो को सीज कर लिया। उन्होंने बताया कि टर्बो में मिट्टी भरी हुई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पुष्करणा निःशुल्क क्लासेज में बालिकाओं का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति का भी अभिनंदन किया गया। आरएस मुख्य परीक्षा में सफल छात्रा माधुरी पुरोहित, सीए परीक्षा में सफल छात्रा मालती व्यास और सीटेट परीक्षा में सफल सुधा थानवी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सुषमा थानवी, शकुंतला थानवी, डॉक्टर शिवांगी थानवी, प्रेमलता थानवी, इंदिरा, नीलम थानवी, राजेश्वरी थानवी, सुलेखा गड़ोदिया, प्रीति बोहरा, चंद्रकला बोहरा, संगीता, ज्योति आदि उपस्थित रहे। संस्थान की छात्राओं को स्टेशनरी किट वितरित किए गए। अतिथियों ने बालिकाओं को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा दी। संस्थान के निदेशक कृष्ण कुमार थानवी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सफल छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए। निदेशक कृष्ण कुमार थानवी ने आभार जताया। जैन समाज के आराधना भवन में तपोनिधि आचार्य संत रतन सुरेश्वर महाराज व आचार्य तत्व दर्शन सुरेश्वर महाराज आदि 15 साधु साध्वी भगवंतों का प्रवेश फलोदी की पुण्य धरा पर हुआ है। आचार्य तत्व दर्शन सुरेश्वर महाराज ने प्रवचन में कहा कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। अनेक तीर्थकरों को भी कई कष्ट सहने पड़े, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। हमें जीवन में सच्चा सुख परमात्मा की अंतर्मन की भक्ति करने से ही मिलता है। अगर हम अपने स्वयं के बारे में सोचेंगे और धर्म ध्यान करेंगे, तभी हमारा जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँ पर तपस्वी आचार्य हंस रतन सुरेश्वर महाराज भी विराजमान है, जिन्होंने 180 उपवास 7 बार व ऐसी अनेकों तपस्याएं की हैं। उन्होंने 10,000 दिनों में से 8,000 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। वे वर्तमान युग के एक चमत्कारी संत हैं, जो अपनी साधना में लीन रहते हैं। आचार्य तत्व दर्शन सुरेश्वर महाराज युवा वर्ग को सही दिशा दिखाने वाले ओजस्वी प्रवचनकार हैं। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आज जीआरपी आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म व ट्रेनों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया और रेल यात्रियों व सामान की तलाशी ली गई। रेल यात्रियों को संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर जीआरपी आरपीएफ रेल कर्मचारी या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना करने के लिए समझाइश की गई। इस दौरान हरफूल सिंह चौधरी प्रभारी आरपीएफ आउटपोस्ट, भगवान राम हेड कांस्टेबल आरपीएफ, लिखमाराम जीआरपी, सुशीला महिला कांस्टेबल आदि उपस्थित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सीएसआर एक्टिविटी के रूप में स्कूल में विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की गई। मालियोकाबाद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित हुई। स्कूल प्रबंधन ने बैंक की सराहना करते हुए इससे विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी और उनके परिवार पर आर्थिक जिम्मेदारी कम होगी। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक प्रभात घोष, सुनील चौहान, सुभाष कछवा, जगदीश परिहार आदि उपस्थित रहे। स्कूल स्टाफ ने बैंक अधिकारियों का धन्यवाद किया।
251 जरूरतमंद परिवारों को एक हादसे पर 5-5 किलो आटे की पैक थैली वितरित की गई। तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक फलोदी निवासी HK जसमतिया ने दादी की पुण्यतिथि पर जैन समर्पण सेवा संस्थान के माध्यम से आटे की थैली का वितरण किया। अध्यक्ष मीनाक्षी गुलच्चा ने सदस्यों के साथ वितरण किया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष गोपाल गोलेचा, जिनेंद्र जैन, दीपक जैन, मुकेश प्रकाश, अमित सोनी, जस्टिस अक्षता सुराणा, एडवोकेट प्रियल जैन, समर्पण से मीनाक्षी जैन और उसी जैन, सरोज आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का निर्धारित समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि आम जन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। कलेक्टर ने राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए MOU की समीक्षा करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने सभी SDM से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आपके क्षेत्र में कोई खुले कुएं या बावड़ी न हो, उनकी बाउंड्री वाल भी सुनिश्चित करें। बैठक में ADM अजय, SDM सुनील पवार, बाप SDM सुखराम पिंडेल, देचू SDM अमृता खंडेलवाल, लॉर्ड SDM पूनम चंद, बापिनी SDM गजेंद्र शर्मा सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख शाखा से महिपाल बिश्नोई, राजस्व शाखा से बुद्धाराम बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।